अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रक्रिया विज्ञान में प्रवेश करने के लिए पाणिनि संज्ञाएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र की अपनी अपनी संज्ञाएं होती हैं। उन संज्ञाओं के बिना उस शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो हम अभी आज पढ़ेंगे लोप संज्ञा। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े, 14 माहेश्वर सूत्र। उसमें जो अयोन में नकार है, ऋलिक में ककार है, एओंग में गकार है, अयोच में चकार है। इन माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हल है उसका नाम इत है। हमने हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा की। येषाम अंत्या इतः। इन माहेश्वर सूत्रों के अंत में रहने वाले जो हल हैं, हल यानी व्यंजन, उनकी हमने हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा की और इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से उनका लोप कर दिया। और लोप करने का फल ये हुआ कि हम उस इत संज्ञा को उसके पहले वाले किसी वर्ण से जोड़कर हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो हमने अयुण के नकार की इत संज्ञा की। इत संज्ञा होने के बाद आदिरंतेन संहिता सूत्र की सहायता से हमने उस नकार को आकार से जोड़कर अण प्रत्याहार बनाया और अण प्रत्याहार का अर्थ हुआ आ ई उ। औना जो था, जो अंत में बैठा था, जिसकी हमने इत संज्ञा की थी, उसका तस्य लोपा से हमने लोप कर दिया। तो गणना में नहीं आएगा। जब हम अयुण बोलते हैं तो हमें 4 अक्षर दिखते हैं, पर जब प्रत्याहार बनाते हैं अण, तब भी उना हमें दिखाई पड़ता है। किंतु जब हम उसको गिनते हैं कि अण में कितने अक्षर आए, तो आदि का आता है और मध्य के आते हैं, आ ई उ। ये 3 का बोधक होता है और नकार का लोप हो जाता है। तो लोप होता क्या है? लोप का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में लोप का क्या अर्थ होता है? तो लोप का अर्थ होता है अदर्शनम लोपः। ये 20 पृष्ठ पर है, 88 क्रमांक की संज्ञा है लोप। अदर्शनम लोपः। लोप का अर्थ नाश नहीं है, क्योंकि नश धातु भी जो है वो नश अदर्शने अर्थ में है। नाश का अर्थ भी अदर्शन है, जो वस्तु है और होते हुए भी दिखाई न पड़े, उसका नाम लोप है। न दिखना ही लोप है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में शब्द को नित्य माना गया है। शब्द नष्ट नहीं होता, वो नित्य है। तो शब्द का नित्यत्व स्वीकार करने वाले वैयाकरण लोप का अर्थ नाश नहीं कर सकते और नाश का अर्थ भी अदर्शन ही मानते हैं। तो जो है और दिखाई न पड़े, उसका नाम लोप है। तो अयुण में नकार है, इत संज्ञा करने के समय है, प्रत्याहार बनाने के समय है, किंतु बाद में जब प्रत्याहार के भीतर हम वर्णों की गणना करते हैं उस समय वो नहीं है। तो हम इन सूत्रों में लोप करते हैं इत संज्ञकों का। धातु आएंगे, धातुओं में भी हम लोप करेंगे। आगम आएंगे, वहाँ भी हम लोप करेंगे। तो उपदेशावस्था में अंतिम हल की हमने इत संज्ञा की। एक सूत्र हमने इत संज्ञा का पढ़ा। इस संज्ञा का पूरा प्रकरण हम जब धातु से प्रत्यय लगाएंगे उस समय हम पढ़ेंगे। यह हमने आवश्यकता अनुसार एक सूत्र उपस्थित किया उसमें से, और इसके साथ हमने लोप संज्ञा को जाना कि जो है और दिखाई नहीं पड़ता, तो प्रसक्त के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। जो प्रसक्त है पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो अयुण में ना है, ऋलिक में का है, एवं में गा है, अयौच में चा है। किंतु प्रत्याहारों के बनने के बाद जब हम वर्णों की गणना करते हैं तो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये प्रसक्त के आदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो ये जो लोप है पाणिनि शास्त्र में, इसको 4 शब्दों से कहा गया है। तो अगला सूत्र है प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। ये जो प्रत्यय का आदर्शन है, ये कभी लोप शब्द के द्वारा कहा जाता है व्याकरण में, कभी लुक के द्वारा कहा जाता है, कभी
श्लू के द्वारा कहा जाता है और कभी लुप के द्वारा कहा जाता है। लुक, श्लू, लुप और लोप, ये 4 शब्दों के द्वारा लोप होता है और अलग अलग शब्दों के द्वारा लोप होने का अलग अलग प्रयोजन होता है। तो इसका क्या प्रयोजन होगा इसको हम बाद में जानेंगे कि लोप करने से क्या होता है और लुप करने से क्या होता है, इसका क्या फल होता है, इसको हम अंग कार्य करने के समय बताएंगे। अभी हम ये जानें कि कहीं वो कहते हैं लुक, फले लुक, विगोर लुगनपत्य, कभी लुक कहते हैं। आदि प्रवृत्तिभ्य शपः लुक, लुक ऊपर से आ जाता है अधिकार से। तो अदादिगण के धातुओं से आने वाले शब्द का लुक होता है और अयून में जो नकार है उसका लोप होता है। जुहोत्यादिगण के धातुओं से परे आने वाले शब्द को श्लू होता है और लुप संज्ञा तद्धित में आएगी जनपदे लुप। तो कभी पाणिनि लोप शब्द के द्वारा लोप करते हैं, कभी लुक के द्वारा, कभी श्लू के द्वारा और कभी लुप के द्वारा। तो ये प्रत्यय से लुक श्लू लुपः, तो ये प्रत्यय का ये लोप है, इसकी लुक श्लू और लुप ये संज्ञाएं भी लोप की होती हैं। लुक श्लू लुप शब्दों के द्वारा होने वाले प्रत्यय के आदर्शन की, लुक श्लू लुप शब्दों के द्वारा होने वाले आदर्शन की लुक श्लू लुप संज्ञा होती है। इन सब शब्दों का व्यवहार हमें आगे सूत्रों में मिलेगा, तो इसलिए हम उसको अभी से जान के शास्त्र में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि कोई कार्य होता है और होता ही है, उसका कोई विकल्प नहीं होता, तो उसको हम नित्य कहते हैं। जैसे अदादिगण के धातु हैं, उनके बाद आने वाले शब्द का लुक होता है और ऐसा नहीं है कि कभी ना हो। तो जो कार्य हमेशा होता है उसको हम कहते हैं नित्य होना, और जो कार्य कभी होता है और हमारी इच्छा से हम कभी उसको नहीं भी कर सकते, कभी हम करें कभी ना करें, ये हमारे हाथ में छोड़ दिया जाता है, तो उसको कहने के लिए शब्द बने हैं वा, विभाषा और अन्य तरस्याम। तो कभी कभी अन्य तरस्याम शब्द के द्वारा कहते हैं जराया जरसन्य तरस्याम। तो अन्य तरस्याम का अर्थ है अन्य तरस्याम कक्षायाम, एक कक्षा में आप करें दूसरी कक्षा में आप ना करें। ये हमारी इच्छा पर है कि हम करें या हम ना करें। इसी को विभाषा से कहा जाता है और इसी को वा शब्द से कहा जाता है। तो सूत्रों में हमको वा, विभाषा और अन्य तरस्याम इत्यादि शब्द प्राप्त होंगे। विभाषा संज्ञा के लिए सूत्र है नवेति विभाषा। विभाषा और बाहुलक में क्या अंतर है? जो बाहुलक होता है, विभाषा में 2 पक्ष होते हैं कि करो और मत करो। विभाषा में 2 पक्ष होते हैं, या तो हम करें और या हम नहीं करें। किंतु बाहुलक में इससे अधिक भी कुछ हो सकता है। ये बाहुलक बहुत सारे शब्दों को एक साथ सिद्ध करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इतने सारे वेद हैं, वेदांग हैं, प्रातिशाख्य हैं, उनकी शाखाएं हैं वेदों की, इतना बड़ा संस्कृत वाङ्मय है। उतने सारे शब्दों को पाणिनि ही देख सकते हैं, दूसरे का सामर्थ्य नहीं है देखने का। उन सबको देखकर वे भी शास्त्र से व्युत्पन्न हो जाएं, इसके लिए भगवान पाणिनि ने बाहुलक का उपयोग किया है। तो बाहुलक का अर्थ है क्वचित प्रवृत्ति, जिस सूत्र के द्वारा जो कार्य कहा गया है, कहा जा रहा है, उसकी कहीं तो प्रवृत्ति हो और कहीं प्रवृत्ति ना हो। और क्वचित विभाषा, कभी विकल्प से प्रवृत्ति हो, और क्वचित अन्य देव, कहीं सूत्र ने जो कहा उससे अन्य कुछ हो जाए। ये चौथी कक्षा है। तो ऐसी स्थितियां जहां आती हैं उसके लिए भगवान पाणिनि बहुलम का प्रयोग करते हैं। और छांदस शब्दों की सिद्धि के लिए इसका
अधिक उपयोग किया गया है। तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। विधि का विधान, विधि सूत्रों का जो विधान है वो किस प्रकार से प्रयोगों में काम करता है उसको देख करके ये 4 प्रकार का बाहुलक स्वीकार किया गया है। अब हम देखें अष्टाध्यायी की संरचना के विषय में। अष्टाध्यायी जो बनी है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ये सृष्टि का सबसे विलक्षण ग्रंथ है और मानवीय मेधा का सर्वोच्च निदर्शन है। मनुष्य की मेधा कहाँ तक जा सकती है, उसका कितना बड़ा सामर्थ्य है, उसका ये नमूना है। छोटी सी अष्टाध्यायी है जिसमें कुछ कम 4000 सूत्र हैं। ये अनंत शब्दों की सिद्धि करते हैं। संस्कृत की शब्द संपत्ति नापी तौली नहीं है, सीमित नहीं है। हमारे पास असीमित शब्द हैं, अनंत शब्द हैं, लोक और वेद के मिलाकर के। इन अनंत शब्दों की सिद्धि इन छोटे से मुट्ठी भर सूत्रों से हो जाती है। ये भगवान पाणिनि ने जो उपाय दिया है, उस उपाय की कुछ बातें हमें अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के पहले जान ही लेना चाहिए कि पाणिनि ने सूत्र कैसे बनाए, कौन सा चमत्कार है इन सूत्रों के भीतर। सूत्र छोटे छोटे हैं तो सूत्रों के अर्थ कैसे बनते हैं। तो सूत्रों के अर्थ बनाने के लिए कम से कम 4 साधन होते हैं। उसमें सबसे पहला साधन होता है अनुवृत्ति। अनुवृत्तियाँ जैसे ऊपर की सीढ़ी से नीचे उतर के आ जाते हैं, इसी प्रकार पाणिनि ने अपने सूत्रों में शब्दों का संयोजन इस प्रकार से किया है, पदों का संयोजन इस प्रकार से किया है। उन्होंने देखा, विचार किया है, कैसे बनाया है। ये तो अद्वितीय है, किंतु हम जो देखते हैं उसको देखिए कि ऊपर रखा सूत्र एक, उस सूत्र के नीचे दूसरा रखा, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा। तो जो पहला सूत्र है, जैसे उपदेशे जो नासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत, इसमें 4 पद हैं। अब जो इत है, इसकी आवश्यकता पूरे प्रकरण को है। इस प्रकरण में है उपदेशे जो नासिक इत हलंत्यम न विभक्तौ तुस्माः आदि इंटु जवः शत् प्रत्ययस्य चुटु दशको तद्धिते तस्य लोपः। 8 सूत्रों का ये प्रकरण है इत संज्ञा का। तो पाणिनि 8 बार इत नहीं कहेंगे, वो 1 बार इत कहेंगे और वो इत जो है वो उतरता हुआ नीचे के 7 सूत्रों में अन्वित हो जाएगा। तो ये अनुवृत्ति के क्रम से सूत्र बनाए गए हैं। तो उपदेशे जो नासिक इत में उन्होंने कहा और हलंत्य में उन्होंने इत को नहीं कहा। तो उपदेशे जो नासिक इत में उपदेशे पद और इत पद, इसमें से इत पद तो पूरे प्रकरण में जाएगा क्योंकि विधेय पद है। वो विधेय पद पूरे प्रकरण में अनुवृत्त होगा, उसी का विधान किया जा रहा है, वो विधेय है। उपदेशे कहाँ तक जाएगा, तो उपदेशे को देखिए, उपदेशे में सप्तमी है। तो जब दूसरे सूत्र में सप्तमी आ जाएगी तो वहाँ उपदेशे नहीं जाएगा। तो उपदेशे जो नासिक इत में तो उपदेशे है ही। अगला सूत्र हलंत्यम है, वहाँ भी उपदेशे चला जाएगा। तो हलंत्यम सूत्र को वाक्य बनने के लिए कितने पद चाहिए। देखिए, जो अर्थबोध होता है ये तो वाक्य से होता है, पदों के समुदाय से वाक्य बोध नहीं होता कि बहुत से पद हमने इकट्ठे कर दिए, उनमें कोई तारतम्य नहीं है, उनमें कोई आकांक्षा नहीं है, उनमें कोई क्रिया नहीं है, उनका आपस में संबंध नहीं है, तो वाक्य नहीं बनेंगे। तो हमें वाक्य बनाना है। जो सूत्र है हमारे पास, चाहे वो 1 पद का हो, चाहे 2 पद के हो, चाहे 4 पद के हो, जब तक वो वाक्य नहीं बन जाते तब तक उनसे हमें अर्थ का बोध नहीं हो सकता। तो वाक्य कैसे बनाए, उपदेशे जो नासिक इत, तो जहाँ कोई क्रिया नहीं होती, तो यत्र कापि क्रिया नास्ति, जहाँ कोई क्रिया नहीं है, तत्र कृभ्वस्ताय प्रयोक्तव्या, वहाँ करोति अस्ति भवति,
इन क्रियाओं का प्रयोग करके हमें वाक्य पूरा बना लेना चाहिए। तो उपदेशे अनुनासिक अच, अनुनासिकः, उपदेशे अच, अच का विशेषण है अनुनासिकः। उपदेशावस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अच होना चाहिए और अनुनासिक होना चाहिए। तो हो जाती है, कहाँ से आया? तो हमने भवति या स्यात् इसका प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा कर लिया। अब हलन्त्यम सूत्र आया, तो इसमें भी हम अस्ति क्रिया का प्रयोग कर लेंगे, अस्ति भवति का प्रयोग कर लेंगे। और उपदेशे और इत दो पदों को ऊपर से पकड़ के खींच लेंगे। ऊपर के सूत्रों से नीचे पदों को खींचना, इसका नाम है अनुवृत्ति। तो जब तक एक प्रकरण में व्यवस्थित होकर नहीं बैठेंगे तो कहाँ से खींचेंगे उनको? इसलिए पाणिनि ने एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण बनाया है। अब उपदेशे जनुनासिक इत में 4 पद थे, एक क्रिया पद आया तो 5 हो गए, 5 बन के वाक्य बन गए। हलन्त्यम में हल और अंत्यम 2 ही पद है, तो 2 के 5 कैसे बने? तो उपदेशे और इत 2 को तो हमने अनुवृत्ति से ले लिया सूत्र में, और क्रिया की हमने कल्पना कर दी। कल्पना को अध्याहार कहते हैं, अध्याहार कल्पना। तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है, जैसे अयून में उना, रुद्रिक में क, इसकी इत संज्ञा हो गई। तो अनुवृत्ति है, यह सूत्र को पूरा करने के लिए, सूत्र से वाक्य बनाकर उसका अर्थबोध करने के लिए अनुवृत्ति पहला हेतु है। दूसरा है अधिकार। पाणिनि सूत्रों को अनुवृत्ति में कहते हैं, अनुवृत्ति के क्रम से कहते हैं, और अधिकार में कहते हैं। जो अनुवृत्ति चली जा रही है 100, 200, 300, 400 सूत्रों तक, तो वहाँ बीच में दूसरे प्रकरण भी आ जाते हैं। तो ऐसी अनुवृत्ति को अधिकार बनाकर उस प्रकरण अधिकार के सबसे ऊपर रख देते हैं सूत्र को। जैसे अंगस्य सूत्र आता है, 6वें अध्याय के 4थे पाद से अंग कार्य कहे गए हैं। 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 5 पादों का अंगाधिकार है। 5 पाद में जितने भी सूत्र हैं उसमें से प्रत्येक सूत्र को अंगस्य शब्द की आवश्यकता है। तो सैकड़ों सूत्रों में सैकड़ों बार अंगस्य अंगस्य कहकर पाणिनि विस्तार नहीं करते, वो उनकी मूर्धा पर सबसे ऊपर एक सूत्र बना के रख देते हैं अंगस्य। तो 6-4-1 उन्होंने बनाया अंगस्य, अभी अंगस्य बन गया, और इसको अधिकार सूत्र कर दिया। तो कैसे पता चले कि अधिकार है? तो उन्होंने बता दिया स्वरितेन अधिकार है, जो स्वरित होता है वो अधिकार होता है। तो अंगस्य अधिकार सूत्र हो गया। अब ये पूरे अधिकार में 6-4-1 से लेकर 7-4-97 में सूत्र आएगा ईच गुण। इतने सारे सूत्रों में होने वाले जो कार्य हैं वो अंग को होंगे। तो अंगस्य पहुंच गया अधिकार से। तो कुछ पद मिल जाते हैं अधिकार से, कुछ मिलते हैं अनुवृत्ति से, और क्रिया मिलती है अध्याहार से। किसी सूत्र में क्रियापद नहीं होता। ये 3 हो गए। चौथा क्या है? जैसे हम सूत्र लेंगे 7वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है 82, मिदेर गुणः। तो मिदेर गुणः का जो गुण है, तो जहाँ जहाँ गुण होता है उन गुण करने वाले सारे सूत्रों को पाणिनि एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं, और उस प्रकरण का नाम हो जाता है गुण प्रकरण, गुण प्रकरण, गुण करने वाला प्रकरण। आया कहाँ से? सार्वधातु का अर्धातु क्यों इक को गुण करता है, पुगंध लघु पदस्य च लघु इक को गुण करता है, मिदेर गुणा मिद के इक को गुण करता है, जुसी च इक को गुण करता है। तो किसी सूत्र में तो एक कहा नहीं है, तो इक आया कहाँ से? तो इका पद आ गया परिभाषा से, क्रिया आ गई
अध्याहार से, और गुण आ गया अनुवृत्ति से। अंगस्य आया अधिकार से। तो क्या बनाना है हमको? इगंत अंग के स्थान पर गुण होता है सार्वधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर। ये 4 साधन हैं किसी भी सूत्र के अर्थ को पूरा बनाने के लिए। अब इन सूत्रों को यदि हम पाणिनि अष्टाध्यायी में ही पढ़ते हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी के क्रम में देखते हैं, तो हमको बस सूत्र के अर्थ को रखना नहीं पड़ता, हम स्वयं सूत्रों के अर्थ को बनाने लगते हैं। क्योंकि प्रक्रिया ग्रंथों में सूत्र यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। पूरी अष्टाध्यायी के सूत्र तितर बितर होकर यहाँ से वहाँ बिखर गए हैं, तो वहाँ वृत्ति को रखना ही पड़ता है। जिन 4 साधनों से मिलाकर सूत्र का अर्थ बनाया जाता है उसको वृत्ति कहते हैं। तो सूत्रों की वृत्ति बनाने के लिए ये 4 साधन हमको वहीं के वहीं दिखाई पड़ जाते हैं। और अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने का पहला फल ये होता है कि हमें आंखों से सूत्रों का स्थान दिखाई पड़ता है। हमको अधिकार सूत्र भी दिखता है, अनुवृत्ति करने के लिए ऊपर वाले सूत्र भी हमको दिखाई पड़ते हैं, तो हम वहीं बैठ के अर्थ कर लेते हैं, तो हमको वृत्ति का क्लेश नहीं होता। पर इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि अष्टाध्यायी को हमको पूरी क्रम से वृद्धिरादय से आ तक रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि अष्टाध्यायी पूरी अखंड नहीं है। ये सूत्र सबके सब एक दूसरे जुड़े हुए नहीं है, ये सब एक दूसरे चिपके ऐसा नहीं है। जब हम उपदेशज और नासिकित कहते हैं तो ये सूत्र यहाँ से लेकर तस्लोपा तक, ये 8 सूत्र एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इन 8 सूत्रों को हम निकाल लें अलग तो अष्टाध्यायी की कोई हानि होने वाली नहीं। इसी प्रकार मेरेर गुण से जब गुण आरंभ होता है तो गुणों प्रत्यय तक जाता है। इतने सूत्र आपस में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस अष्टाध्यायी के भीतर छोटे 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 प्रकरण हैं। जैसे गुलदस्ता होता है उसके अंदर फूल होते हैं अलग अलग, माला गुथी जाती है तो उसके अंदर अलग अलग फूल होते हैं, वो निकाले जा सकते हैं। जैसे गुंफित किए जाते हैं ऐसे निकाले भी जा सकते हैं। तो प्रयोगवशात विज्ञान पूर्वक इन प्रकरणों को उठा के हम अलग कर सकते हैं। तो हमने 4 साधन बताए सूत्रों के अर्थों को जानने के लिए, और इनको जानने से हमको सूत्रों के अर्थ रटने की समस्या समाप्त हो जाती है। वो जहाँ बैठे हैं वहीं देखने से वो अनुवृत्तियाँ हमको दिखने लगती हैं और सूत्र का अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है क्वचित कि नीचे के सूत्रों के पद ऊपर चले जाते हैं, उसको अपकर्ष कहते हैं। ये इष्ट सिद्धि के लिए कहीं कहीं किया गया है, ये सार्वत्रिक नहीं है। इतने उपायों के हो जाने से जो सूत्र बने वो अल्पाक्षर हो गए। अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभ मनोद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः, ये सूत्र का लक्षण बनाया। और ये लक्षण कैसे बना? ये पाणिनि के जो उपाय हैं, अधिकार, अनुवृत्ति, परिभाषा, अध्याहार, इससे सूत्र अल्पाक्षर बन गए। इसीलिए पाणिनि यदि किसी बात को 2 अक्षरों में कहा जा सकता है तो उसके लिए 2.5 अक्षर नहीं कहते। यदि 2.5 अक्षर में कहा जा सकता है तो वे 3 अक्षर नहीं कहते हैं। इसलिए वैयाकरण संप्रदाय में ये उक्ति है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। जो वैयाकरण हैं वे आधी मात्रा यदि बचा लेते हैं तो पुत्र जन्म के समान उत्सव मनाते हैं। तो हमको अनुवृत्ति जानना चाहिए। हमने अनुवृत्ति को जाना, सूत्र कैसे बने और सूत्र बनाने के लिए पाणिनि ने किन उपायों का उपयोग किया उनको हमने जाना। अब ये जो सूत्र हैं पाणिनि के, ये 6 प्रकार के कहे गए हैं। ये है संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षण। ये जहाँ आएंगे वहीं बताए जाएंगे। अतिदेश सूत्र होते हैं कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना,
ऐसा मानना पड़ता है, दूसरे शास्त्रों में मानना पड़ता है। तो लोक में जैसे होता है कि किसी के पुत्र नहीं है तो उसने एक पुत्र को गोद ले लिया। जिस दिन गोद लिया उसको विधिवत, उस समय उसका पुत्र हो गया। अब उसके पुत्र के समान नहीं है, वो पुत्र ही है। उसको पुत्र के सारे अधिकार तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। वो पिता की संपत्ति का भी अधिकारी होता है। मरने के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं और दैहिक, उनको भी करना उसका अधिकार होता है। तो पुत्र के सारे कार्य उसमें अधिष्ठ हो जाते हैं। पुत्रत्व का अधिदेश होते ही वो सब धर्म उसके भीतर आ जाते हैं। और किसी उदाहरण से हम देखें, जैसे हम लोग पूजन करते हैं तो प्रत्येक पूजन के पहले गौरी गणेश का पूजन होता है। तो गौरी को हम स्थापित करते हैं। तो गौरी कहाँ से लाते हैं? तो हम बच्चे से कहते हैं कि जाओ गाय का गोबर ले आओ। बच्चा जाता है, गाय का गोबर ले आता है और उस गोबर से हम गौरी बना के वहाँ प्रतिष्ठित कर देते हैं, रख देते हैं। कलश रखते हैं, कलश के बाजू में हम गौरी रख देते हैं। तो वो गाय का गोबर था जो थोड़ी देर पहले, जो एक क्षण पहले गाय का गोबर था, अब उसमें प्रतिष्ठा करने के साथ ही वो गौरी हो जाती है। अब उनकी हम चंदन, अक्षत, सिंदूर से, सारे उपचारों से उनकी हम पूजा करते हैं और उसमें गौरी का अधिदेश होता है। और पूजन करने के बाद उनसे हम सौभाग्य भी स्वीकार करते हैं। तो वो जो थोड़ी देर पहले गोबर था वो अब गौरी बन गया और उसमें सारा व्यवहार हमारा गौरी के प्रति जो होता है वही होता है। तो इस प्रकार हम मान के कार्य करते हैं। हम भगवान की प्रतिमा घर में स्थापित करते हैं, उसको हम बाजार से लाते हैं। जब तक बाजार में रखी है तब तक धातु की एक मूर्ति है, वो तब तक धातु की मूर्ति है। हमने उनको बनते हुए देखा, कारखानों में निकल रहे हैं भगवान बन बन के, तब तक वो धातु हैं, तब तक वो पत्थर हैं, जब तक तराशे जा रहे हैं। और जब हम लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि भगवान विष्णु है, नारायण है, ये भगवान शंकर हैं, तब वो पत्थर का टुकड़ा नहीं रह जाता, तब उसमें भगवत्व अधिष्ठ हो जाता है। तब भगवान उसमें अधिष्ठ हो गए, अब वो भगवान है। हम लोग एक क्षण के लिए सोचते भी नहीं कि पत्थर है, एक क्षण के लिए विचार भी नहीं आता कि पत्थर है, हमने स्थापित कर दिए। तो जिस प्रकार लोक में हम एक वस्तु में दूसरी वस्तु के धर्म का अधिदेश कर देते हैं, अतस्मिंस्तद धर्मारोपोपदेश है, जो जैसा नहीं है उसमें उस धर्म का आरोप कर देना अधिदेश कहलाता है। ऐसे अधिदेश सूत्र अष्टाध्यायी में बहुत सारे हैं, किंतु विशिष्ट जो धात्वाधिकार के लिए काम में आने वाले सूत्र हैं, उन अधिदेश सूत्रों को पाणिनि ने एक साथ रख दिया है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में गाम कुटादिभ्युन से लेकर के रलो विविधा दलादि संश्च तक 26 सूत्रों में सारे अधिदेश सूत्र रख दिए गए हैं। बाकी सूत्र प्रयोजन वशात उचित यहाँ वहाँ बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे गोतोनित के दाशीष इत्यादि। तो ये अधिदेश को हमें जानना चाहिए। ये सब प्रक्रिया के साधन है, प्रक्रिया के उपांग हैं, इनको हमें जान लेना चाहिए। प्रक्रिया में प्रवेश करने की त्वरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जाने हम उसमें उतर जाएंगे। तो जिससे तैरना नहीं आता, तैरने का कोई विज्ञान नहीं मालूम, तैरना सीखने के लिए पहले तालाब के किनारे किनारे सीखना पड़ता है। अब तो स्विमिंग पूल हो गए, पहले तालाब में बच्चे सीखते थे, सीधा नदी में गोता नहीं मारते। तो इसी प्रकार प्रक्रिया में प्रवेश हमें करना है। तो ये प्रक्रिया के जो उपांग हैं छोटे छोटे, इन सबको जानना चाहिए। उसमें हमने संज्ञाओं को जाना और अतिदेश को भी जाना। अतिदेशक खलु आरोपिता संज्ञा, अतिदेश भी तो आरोपित संज्ञा ही है, अतिदेश भी आरोपित संज्ञा है। ये हमने प्रमुख संज्ञाओं को जान लिया। और अब अष्टाध्यायी कैसे बनी है, इसका स्वरूप कैसा है, इसको हम संक्षेप में जान लें, तो संज्ञा की बात पूरी हो जाएगी। ये जो भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई,
इसमें हमने एक विज्ञान देखा कि अनुवृत्ति ऊपर के सूत्रों से नीचे खींचना, अनुवृत्ति के क्रम से सूत्र बैठे हुए हैं। कोई भी सूत्र कहीं बैठा है तो उससे आप पूछिए कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो बताएगा आपको। आप सारधातु का आधातु क्यों से पूछिए तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो बोलेगा हमको मिदेर गुणा सूत्र से गुणा शब्द चाहिए, उसकी अनुवृत्ति हमको लेना है और कहीं गुण कहीं है नहीं जहाँ से अनुवृत्ति लेना, और अंग को ही गुण करना है, इसलिए हम आधगुणा के बाद नहीं बैठ सकते। कोई उससे कहे कि तुम जाओ वहाँ बैठ जाओ आधगुणा के बाद वहाँ से गुणा को ले लो, तो नहीं ले सकता, क्योंकि उसको अंग के इक को गुण करना है, इगंत अंगों का गुण करना है। तो आपको उत्तर देगा कि हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि यहाँ अंगाधिकार है, वहाँ से हमको अंग से मिल जाएगा और मिदेर गुणा से हमको गुण मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम बैठे। और पुगंत को बता शिक्षा पूछिए आप क्यों बैठे हैं, तो कहेगा वो साधातु का आधातु की पूरे सूत्र की आवश्यकता है नीचे, तो वो मिदेर गुणा से गुण भी लेता है, मिदेर गुणा से गुणा पद भी लेता है, और साधातु का आधातु के पूरे सूत्र को अनुवृत्ति बना के ले लेता है, तो उसको गुणा भी मिलता है और साधातु का आधातु क्यों भी मिलता है। अब इनको खिसका नहीं सकते आप कहीं, तो जो कहते हैं पाणिनि के सूत्र को खिसका नहीं सकते कहीं, ये इसको देख लीजिए, सत्य का दर्शन कीजिए। और अगर आपको खिसकाना है, उठाना है पाणिनि का सूत्र, तब कैसे उठाइए, पूरे प्रकरण को उठा लीजिए। जैसे हनुमान जी पूरे पहाड़ को उखाड़ के ले आए थे, आप पूरे 8 सूत्र उठाइए, उपदेश नासिक से लेकर के तस्य लोपा तक इनको उठा लीजिए, निकाल लीजिए, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और एक निकालेंगे बीच में से तो अनुवृत्ति टूट जाएगी। आपको मिदेर गुणा से लेकर के गुणोपृत्य तक, ये पूरा जो गुण का प्रकरण है, इसको उठाना है, पूरा उठा लीजिए। पर बीच में से एक सूत्र का उठाएंगे तो अनुवृत्ति टूट जाएगी। तो पूरा एक प्रकरण है, ये पूरा एक शरीर है उस कार्य का, पूरा एक शरीर है उस कार्य का, और बाकी उसके अवयव समझिए। आपको किसी का शरीर उठाना है तो हाथ पैर निकाल के आप अलग ले आएंगे तो भग्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पूरे शरीर को उठा लीजिए। आपको ले जाना है उठा के, गाय को यहाँ से वहाँ, बिल्ली को यहाँ से वहाँ, बछड़े को यहाँ से वहाँ, आप ले जाइए, और हाथ पैर अलग करके आप ले जाएंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये समझिए कि पाणिनि एक बात को अष्टाध्यायी में एक प्रकरण में बांध कर कहते हैं। जब हम शब्द बनाते हैं, लिख धातु है उससे हमने लेखक बना दिया तो गुण हो गया, नी धातु से हमने नेता बनाया तो गुण हो गया, नी धातु से हमने नायिका बनाया तो वृद्धि हो गई, ग्रह धातु से हमने गृहीत्वा बनाया तो राकुरी हो गया, संप्रसारण हो गया, मत्स्य धातु से हमने रज बनाया तो मंक्षति हो गया, तो नुमागम हो गया। तो देखिए कहीं गुण होता है, कहीं वृद्धि होती है, कहीं नुमागम होता है, कहीं नाकालोप होता है, कहीं संप्रसारण होता है, कहीं दीर्घ होता है। ऐसे बहुत सारे कार्य किसी शब्द की सिद्धि में अंतरंग कार्य होते रहते हैं। तो ये कार्य पाणिनि ने देखे पूरे लोक और वेद के शब्दों में। ये भगवान पाणिनि की भगवत्ता है कि उन्हें एक कालावच्छेदेन सारे लौकिक वैदिक शब्दों का प्रत्यक्ष है। वो एक साथ देख सकते हैं सारी शब्द राशि को, उनको पता है यदि हम ऐसा करेंगे तो उस शब्द में दोष आएगा। तो उन सारे दोषों का विचार करके वो सूत्र निर्माण करते हैं। महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। उन्होंने जो ये सूत्र बनाए हैं, ये प्रांग मुखोपविश्य पूर्व की ओर बैठकर दर्भ पवित्र पानी है। महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। महान यत्न से उन्हें, महान यत्न क्या है? महान यत्न यही है कि उनको एक साथ पूरे लौकिक वैदिक शब्द उनके सामने खड़े हुए हैं। वो एक सूत्र बनाते हैं तो उनको दिखाई पड़ता है कि इससे यहाँ ये दोष हो जाए, कहाँ अतिव्याप्ति होगी, कहाँ अव्याप्ति होगी, सब दिखाई पड़ता है। तो ये सूत्र बने हैं, ये पाणिनि की तपस्या का फल है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अष्टाध्यायी की संरचना, अष्टाध्यायी का प्रकट होना इस राष्ट्र की और इस विश्व की एक बहुत बड़ी क्रांति है। दुर्भाग्य है कि हम लोग इस अंग्रेजी शिक्षा के चंगुल में पढ़कर अपनी इस संपत्ति को भूल गए।
हमको इसकी जानकारी होना ही चाहिए। हम भारत में पैदा हुए, पाणिनि को बिना जाने मर गए, तो हमारा तो भारत में जन्म लेने ही व्यर्थ हो गया। ये हमारे पूर्वजों की निधि है और पूरा विश्व मान्य ग्रंथ है। पूरी दुनिया जिसको सम्मान देती है उसका नाम भी हम भारत के लोग नहीं जानते हैं। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य। तो हमको उठाना है तो हम पूरे प्रकरण को उठाएं। एक कार्य के लिए वो एक प्रकरण बनाते हैं और अलग अलग प्रकरण को हम उठा सकते हैं, हम वहाँ खिसका सकते हैं। उनका विचार प्रकरण के अंदर स्थित होकर हमें करना चाहिए। अब जब छोटे छोटे प्रकरण अलग अलग हो गए तो अष्टाध्यायी हमारे लिए छोटी हो गई। यदि पूरी जुड़ी होती, फंसी होती एक में एक से एक सारे सूत्र जुड़े होते, तो इतने बड़े समुदाय को हम उठाते कैसे, समझते कैसे, उसका बोध कैसे करते। तो इसलिए पाणिनि ने उस अष्टाध्यायी के भीतर अलग अलग अधिकार बनाए, अधिकारों के भीतर छोटे छोटे प्रकरण बनाए, प्रकरणों में सूत्रों को बैठाया और अनुवृत्ति के क्रम से उनको बांध दिया। तो एक एक गुच्छे के समान बन गए। इनका विज्ञान करना चाहिए। अष्टाध्यायी को समझने के लिए उसकी संरचना को जानना चाहिए और उसकी संरचना को हमने आपके सामने बताया कि इसमें अधिकार है, इसमें अनुवृत्ति है और सूत्र अनुवृत्ति के क्रम से बैठे हैं और एक प्रकरण के भीतर बंधकर बैठे हैं। एक प्रकरण बना दिया गुण करने वाले सूत्रों का, एक बना दिया वृद्धि करने वाले सूत्रों का। वृद्धि से लेकर वृद्धि के सारे सूत्र एक साथ रख दिए, वृद्धि करने वाले। मिदेर गुण से आरंभ किया तो गुण करने वाले सूत्र रख दिए और शंगत संप्रसारणम से आरंभ किया तो संप्रसारण करने वाले सारे सूत्र रख दिए, यहाँ से लेकर के विभाषा परे तक। फिर आदेश उपदेश क्षिति से आरंभ किया तो 57 सूत्र तक सारे आत्म करने वाले सूत्र रख दिए। तो एक एक कार्य का एक एक प्रकरण उन्होंने बनाया। हमको प्रकरण में बैठ करके उस पूरे प्रकरण का बोध करना चाहिए, टुकड़े टुकड़े में बोध नहीं करना चाहिए। प्रयोग के अनुसार हमको सूत्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। कौमुदी में होता क्या है कि हम पहले बुद्धि बना लेते हैं कि हमको अब ये ऊयुतु बनाना है, तो ऊयुतों के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो ग्रहिज्या को ले आए पकड़ के खींच के। तो ग्रहिज्या खाली ऊयुतु बनाने के लिए थोड़े बना है। तो सूत्र प्राप्त होता है और प्राप्त होने के साथ ही इति प्राप्ते लिटि वयोजया जाता है। तो ग्रहिज्या सूत्र का हमको एक भी उदाहरण प्रक्रिया ग्रंथों में नहीं मिलता। काशिका में सारे उदाहरण मिलते हैं किंतु वहाँ प्रक्रिया नहीं है। कौमुदी में प्रक्रिया है तो वहाँ सूत्र का समग्र अर्थ नहीं है। तो दोनों पर्याप्त है। तो हमको एक ऐसी पद्धति चाहिए जो पाणिनि अष्टाध्यायी का समग्र दर्शन हमको सरलता से करा दे। सरलता का मतलब जैसा पाणिनि ने कहा वैसा दिखा दे। पाणिनि के शास्त्र से सरल कोई शास्त्र नहीं है जिसको हुआ बना के रखा है। इसको बच्चा बच्चा पढ़ता था पाणिनि के काल में। इसलिए ये कहा जाता है कि आकुमारम यश पाणिनि है। पाणिनि का यश तो बच्चे बच्चे तक फैला हुआ है। बच्चे बच्चे जानते थे, पढ़ते थे। तो किस विधि से जानते थे? वो पाणिनि विधि, पाणिनि का संरचना विज्ञान और पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। उसके लिए इन संज्ञाओं को जानना अत्यावश्यक है। तो हमने आपको दिखाया कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और इन पादों के भीतर जो सूत्र बैठे हैं वो प्रकरणबद्ध होकर के बैठे हैं और प्रकरण के अंदर भी वे अनुवृत्ति क्रम से संश्लिष्ट हैं। तो हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी की संरचना को जानना चाहिए और संरचना को जानने के बाद इनका उपयोग प्रक्रिया में कैसे होगा उसको जानना चाहिए। तो अभी हमने आपको अष्टाध्यायी की संरचना बताई और प्रक्रिया के लिए उपयोग में आने वाली संज्ञाओं का विवेचन किया। इसके बाद हम आगे व्याख्यान करेंगे कि हमको प्रक्रिया के लिए और क्या चाहिए। तो इसके बाद हम लोग संधि का विचार करेंगे और संधि के बाद हम प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। एतावदेव।